ठीक है ना? खैर हम बिल्कुल अभी सर। बच्चों के ऊपर स्ट्रिक्ट करते हैं। आ, अभी जो 10 दिन में ये पेपर आने वाला है उसके लिए मैं 2-3 पॉइंट्स और शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। यूनिट 1 जो है जिसमें रिप्रोडक्शन वाला पार्ट था, इसके अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स हमने डिस्कस कर दिया है। जो थर्ड चैप्टर है जिसके अंदर हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स और फिर असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये दोनों बर्निंग टॉपिक्स हैं। रीजन बीइंग पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है तो हमें कंट्रोल मेजर्स पता होने चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्लास में बात होनी चाहिए, बच्चों को सब पता होना चाहिए इसके बारे में। कौन सा मेजर कब इस्तेमाल करना है ये बच्चे को पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टन मेजर्स विच आर टेकन फॉर अ मंथ, that is 28 days. There are certain measures which are taken only before mating. There are certain measures which are taken after mating. ठीक है? So the person, ये सीबीएसई यहाँ पे ना देखिए, आप में छोटी सी बात है ना, किताबें बड़े तरीके से लिखी जाती हैं। सीबीएसई और पॉलिसी जो है हमारी एजुकेशन पॉलिसी, वो ये बताने की कोशिश करिए बच्चे को कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, रिप्रोडक्शन के पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, एक्सप्लोजन क्या है। रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना है तो रिप्रोडक्शन होती कैसे है, वो पहले चैप्टर में आ गया। प्लांट्स में कैसे होती है, एनिमल्स में कैसे होती है, वो आ गया। अब रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो आप कौन कौन सी एज अ ह्यूमन बीइंग, यू आर पर्सन ऑफ 18 ईयर्स 17 ईयर्स, राइट, यू आर मैच्योर एनफ, समझ सकते हैं आप, सब कुछ जानते हो आप। तो इस उम्र में अगर आप किसी एक सिचुएशन में हैं तो आप कौन सा मेजर लेंगे। You require a 28 days measure or a 4 days measure. That means once per week measure, once per day measure, once per week measure, or only at the time of the copulation you want that measure, or there was no measure at all. कोई भी तरीका नहीं था सेफ्टी का, मीटिंग हो गया, लेकिन अब आपके पास मार्जिन टाइम है 72 आवर्स का मीटिंग के बाद, आफ्टर मीटिंग, तो उसका भी एक तरीका है। तो बच्चा कभी भी किसी सिचुएशन में पड़ जाए, टेक इट, बच्चा बड़ा हो गया है, वो किसी भी सिचुएशन में पड़ जाए, उसको अपनी जिंदगी का फैसला लेना आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए मेजर्स कौन कौन से हैं। सो 28 डेज के मेजर्स क्या हैं, पर वीक वाला मेजर कौन सा है, बिफोर वाला मेजर, फिजिकल मेजर्स कौन से हैं, केमिकल मेजर्स कौन से हैं, इम्प्लांट्स कौन कौन से हैं, आईयूडीज कौन कौन से हैं। आईयूडी के ऊपर एक क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, मैं हर 2-3 साल से लगातार देख रहा हूँ, सीबीएसई में आ रहा है, नीट में आ रहा है, यूपी आईयूसीडी में सर, आईयूसीडी, आईयूसीडी मतलब मैं समझा नहीं। इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। हाँ हाँ, वो कंट्रासेप्टिव वर्ड आ गया बीच में, ओके, आईयूडी और आईयूसीडी व्हाटएवर इट इज। तो इम्प्लांट्स में कुछ इम्प्लांट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर लगते हैं, और फिर वो यूट्रस वाला पार्ट आ गया, एक अलग से पार्ट आ गया। ये जो यूट्रस में कॉपर डी का नाम आता है इसके अंदर, ये रिपीट हुआ है लगातार 2 सालों से आ रहा है ये। तो उसके अंदर एक है हार्मोन वाली आईयूडी, और एक है क्या कहते हैं उसकी कैटाइन्स वाली आईयूडी, दैट इज कॉपर वाली आईयूडी। तो क्वेश्चन बाय नेम एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, हार्मोन वाली कौन सी है और क्या कहते हैं प्योर कॉपर वाली कौन सी है। तो अगर प्योर कॉपर वाली है तो उसका फंक्शन क्या है, कॉपर क्या करता है, और अगर हार्मोनल वाली है तो हार्मोन्स क्या क्या करेंगे। ये क्वेश्चन जी सर। पिछली बार भी रिपीट हुआ था, पिछली बार भी आया था। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स में आ जाएगा। और फिर इस चैप्टर के अंदर बताने की कोशिश हो रही है कि इतना कुछ होने के बावजूद, मीटिंग होने के बावजूद, कई फैमिलीज होती है जिनमें बच्चे नहीं होते, इनफर्टिलिटी होती है। हम कहते हैं फर्टिलिटी फर्टिलिटी, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, हाई रिप्रोडक्शन, लेकिन उसके बावजूद अगर फर्टिलिटी नहीं हो रही तो क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, फर्टिलिटी नहीं है, कॉन्सेप्शन नहीं हो रही है, तो असिस्टेंस कैसे दी जाएगी, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज आ जाएगी। गैमीट्स नहीं बन रहे मेल में या फीमेल में, तो क्या टेक्नोलॉजी है। गैमीट्स बन रहे हैं लेकिन ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अगर यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब के अंदर कुछ गड़बड़ है, तो अंदर नेचुरल कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं पॉसिबल है, तो आर्टिफिशियल कैसे करेंगे, राइट। और फाइनली आर्टिफिशियल करेंगे तो पूरे के पूरे 9 महीने तो उसको टेस्ट ट्यूब में नहीं रख सकते ना,
तो उसको वापस यूट्रस में आपको डालना पड़ेगा। तो टेक्निक्स हमारे पास आती है गिफ्ट की, GIFT गिफ्ट, जो गैमीट के साथ रिलेटेड है, फीमेल के साथ रिलेटेड है। और फिर आती है ज़िफ्ट, ZIFT, ये आती है कि जब अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, बाहर हो रही है, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है ना? और जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट किया जा रहा है, ZIFT। अगर एम्ब्रियो टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो बन रहा है और एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जा रहा है, तो वो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी आ जाएगी, राइट? उसके अंदर अगर गैमीट्स जो हैं वो मेल इंसर्ट नहीं कर पा रहा है, तो आर्टिफिशियल नेचुरल इंसेमिनेशन नहीं हो रही है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक आ जाती है उसके अंदर। तो वो मतलब सिर्फ इसमें ये है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसके हिसाब से। अगर बच्चे ने पढ़ा नहीं भी है, मैं तो ये कहता हूँ अगर बच्चे ने नहीं भी पढ़ा है, कोई एक बच्चा जिसने सपोज करो नहीं पढ़ा, टेक्नोलॉजीज नहीं पढ़ी, उसके पास टाइम नहीं था, उसको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम ये है, भाई फीमेल में गैमीट जी। नहीं बन रहा, एग नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ गड़बड़ है, एग नहीं बन रहा है किसी वजह से, या ओवरीज जो है वो पॉलीसिस्टिक हो गई हैं, ठीक है ना? ओवरीज के ऊपर सिस्ट बने हुए हैं, या ओवरी ही निकाल दी गया है किसी वजह से, एक ओवरी निकाल दी गई है, तो एक साइकिल स्किप कर रही है, भाई कुछ भी प्रॉब्लम है, एग नहीं बन रहा। तो अब क्या करें? बायोलॉजिकल जो है फीमेल, प्राइमरी फीमेल उसमें तो बन नहीं रहा है, तो किसी सेकेंडरी फीमेल से गिफ्ट ले लो। तो टेक्नोलॉजी इज गिफ्ट, ठीक है ना? अगर सिर्फ ओवरी की प्रॉब्लम है, एग नहीं बन रहा था, बाकी ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, यूट्रस नॉर्मल है, तो किसी और का एग लेके आप उस टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजेशन को अपने अंदर कर सकते हैं, GIFT गिफ्ट। लेकिन अगर अंदर फेलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पर्टिकुलरली फेलोपियन ट्यूब में, तो फर्टिलाइजेशन पार्ट अंदर नहीं हो रहा, मे बी गैमीट मैच आउट नहीं कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री मैच आउट नहीं कर रही है, एसिडिटी बहुत ज्यादा है, स्पर्म्स मर जाते हैं, स्पर्म्स का काउंट कम है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फीमेल से एक एग निकालो, मेल से स्पर्म्स को ले लो, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कर दो, तो वो फिर आ जाएगा जाइगोट इंट्राफेलोपियन ज़िफ्ट में चला जाओगे या एम्ब्रियो ट्रांसफर में चले जाओगे। तो बस प्रॉब्लम को समझ लेंगे तो आंसर सामने आ जाएगा हमारे। ये तो था यूनिट